के बेहतरीन दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप तलरेजा और आज हम बात करेंगे परमात्मा की, भगवान की, इस सृष्टि के अंदर सबसे बेहतरीन रचना के बारे में। आइए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक बार भगवान एक पवित्र आत्मा को इंसान के रूप में इस दुनिया में भेज रहे थे। तब उस पवित्र आत्मा ने भगवान से प्रश्न किया कि आप मुझे इस दुनिया में भेज रहे हैं तो मेरा वहां ध्यान कौन रखेगा। तब भगवान कहते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें 2 फरिश्ते दूंगा। फिर वो आत्मा पूछती है, मेरी पढ़ाई लिखाई का ध्यान कौन रखेगा। तब परमात्मा कहते हैं कि इसके लिए भी मैं तुम्हें 2 फरिश्ते दूंगा। फिर आत्मा पूछती है कि वक्त के साथ साथ मैं जैसे जैसे बड़ा होऊंगा और मेरी जरूरतें बदलेंगी, तब उन जरूरतों को पूरा कौन करेगा। तो भगवान कहते हैं, मैं इसके लिए भी तुम्हें 2 फरिश्ते दूंगा। फिर वो आत्मा पूछती है कि इस जीवन में समय समय के साथ मैं बड़ा हुआ और संघर्ष करूंगा, तब मेरा साथ कौन देगा। तब भगवान कहते हैं, इसके लिए भी मैं तुम्हें 2 फरिश्ते दूंगा। इसी तरह वो आत्मा प्रश्न करती जा रही थी और भगवान कहते जा रहे थे, मैं इसके लिए तुम्हें 2 फरिश्ते दूंगा, मैं इसके लिए तुम्हें 2 फरिश्ते दूंगा। तब वो आत्मा कहती है कि प्रभु, आप हर चीज के लिए मुझे 2 फरिश्ते दे रहे हैं, इस तरीके से तो 200-300 फरिश्ते तो मेरे लिए हो ही जाएंगे। तो अगर मेरे अकेले के लिए आप 300 फरिश्ते भेजेंगे तो इस दुनिया के अंदर कितनी आत्माएं इंसान के रूप में रहती हैं, तो कितनी भीड़ हो जाएगी। तब भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 ही फरिश्ते दूंगा जो हजारों फरिश्तों के बराबर होंगे, और वो होंगे एक तुम्हारे माता और दूसरा तुम्हारे पिता। ये 2 फरिश्ते तुम्हारे जन्म से लेकर अंत तक तुम्हारा हर बात का ध्यान रखेंगे, तुम्हें खिलाएंगे, पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, शिक्षा दिलाएंगे, यहां तक कि जीवन में तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी हर वो चीज ये तुम्हें देंगे। और जमीन, जायदाद, पैसा, धन, दौलत, ऐश, अशरत, हर चीज ये तुम्हें देंगे और इसी से तुम्हारा जीवन कटेगा। और जब तुम बड़े हो जाओगे और ये तुम्हारी शादी करा देंगे और फिर तुम्हारे भी बच्चे होंगे। तब वो आत्मा भगवान से पूछती है कि अगर ये 2 फरिश्ते मेरे लिए इतना सब कुछ करेंगे, अपना पूरा जीवन हमारे ऊपर न्यौछावर कर देंगे, तो मैं इनका कर्ज कैसे उतारूंगा। तब भगवान कहते हैं, इनका कर्ज उतारने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें हैं, और वो है, सबसे पहली, इनकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, क्योंकि ये धरती पर मेरा ही रूप है, इसलिए माता पिता की आंख में कभी आंसू मत आने देना। और नंबर 2 बात, जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी करा देंगे और तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तो मैं उन बच्चों के लिए तुम्हें भी फरिश्ता बना दूंगा, और जो कर्तव्य तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए किए और निभाए हैं, वही सारे कर्तव्य तुम फरिश्ते बनकर अपने बच्चों के लिए निभाओगे और करोगे। इस तरह तुम ये कर्ज उतार सकते हो। तो दोस्तों, माता और पिता इस सृष्टि में भगवान की सबसे बेहतरीन रचना है। आइए तो हम अपने माता पिता का सम्मान करें, उन्हें खुशियां दें, उन्हें प्यार दें। और दोस्तों, जितना हो सके हम अपने बड़ों का आदर करें। हमारे जीवन में, इस दुनिया में अगर भगवान की जगह कोई है तो वो हमारे माता पिता हैं, तो हमें उनका मान, सम्मान, आदर भाव करना चाहिए हमेशा। चलिए, आज की इस बेहतरीन रचना के साथ ही आप खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, जियो दिल से। इसीलिए किसी कवि ने
बहुत खूबसूरत 2 लाइनें लिखी हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये कवि ने बहुत ही बेहतरीन लाइनें लिखी हैं। सच में इस दृष्टि पे, इस धरती पर परमात्मा की पहचान माता पिता के रूप में है। आइए हम इन्हें सम्मान दें, प्यार दें, जियो दिल से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें। जियो दिल।